क्या मामला है पूरा भाई साहब? देखिए, पिछली 6/2/2014 को कलेक्टर पन्ना की जनसुनवाई में मेरे द्वारा एक मैरिज गार्डन के संबंध में, जो पन्ना में अवैधानिक मैरिज गार्डन चल रहे हैं, एक आवेदन दिया था, जिसकी कॉपी भी आपको ये दिखाई थी। उसमें कलेक्टर पन्ना द्वारा एडीएम पन्ना को मार्क कर दिया गया था और कलेक्टर पन्ना द्वारा कहा गया था कि हम थोड़ा जो मैरिज गार्डन की गाइडलाइन बनी है राजपत्र में जो छपी है उसको हम देख लें। तो और आप हमें आज 13 तारीख की जनसुनवाई में मिलिए। आज जब हम उनके पास जनसुनवाई में गए तो उन्होंने कहा कि आप हमें थोड़ा वो गाइडलाइन दिखाइए। देखिए, पन्ना के एक ऐसे बड़े अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, जिन्होंने टाइम दिया था हमें, उन्होंने आज तक गाइडलाइन नहीं देखी। और ये मैरिज गार्डन का मामला जो है वो जन सामान्य से जुड़ा हुआ है और उसके संबंध में इस तरह की लापरवाहीपूर्ण उनकी ये बात थी। फिर इसके बाद जब हमने उनको गाइडलाइन दिखाई तो उन्होंने बोला कि आप एडीएम की जगह एसडीएम पन्ना से बात कर लीजिएगा। हम एसडीएम पन्ना के पास गए। एसडीएम पन्ना बोले कि हम आज अजयगढ़ जा रहे हैं, हम आपसे कल बात करेंगे। अच्छा, ठीक है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि मैरिज गार्डन के लिए जो गाइडलाइन बनी है इसमें क्या क्या बातें हैं जो आवश्यक हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये किसी भी विद्यालय और महाविद्यालय से 100 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। तो पन्ना में ऐसे कई मैरिज गार्डन हैं जो विद्यालय और महाविद्यालय की 100 मीटर की परिधि के भीतर चल रहे हैं, जिसमें पहला है रॉयल गार्डन एमआई रिजॉर्ट, एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय के पास चल रहा है। दूसरा लव कुश वाटिका, ये डायमंड विद्यालय, डायमंड पब्लिक स्कूल के प्लेग्राउंड में ही चल रहा है। तीसरा एवरसाइन गार्डन और लकी मैरिज गार्डन, ये शासकीय अनुसूचित जाति कन्या सीनियर छात्रावास क्रमांक 3 के पास चल रहा है। होटल ताज, ये छत्रसाल महाविद्यालय के पास चल रहा है। संकल्प गार्डन, ये जिला चिकित्सालय की जो पीछे है उसकी बाउंड्री के पास चल रहा है, 100 मीटर के अंदर। और मनहर महिला समिति, वो खुद एक विद्यालय है, वो अपने विद्यालय में ही मैरिज गार्डन संचालित कराते हैं। अब दूसरा इसमें जो बात है वो बात यह है कि किसी भी मैरिज गार्डन जो विवाह स्थल का पहुंच मार्ग होगा शहर के अंदर, वो 12 मीटर होना चाहिए कम से कम चौड़ाई उसकी। और अगर सामुदायिक केंद्र है तो उसकी 9 मीटर होना चाहिए। तो पन्ना के 99% मैरिज गार्डन ऐसे हैं कि जो 12 मीटर की परिधि पूर्ण नहीं करते हैं, और जो सामुदायिक केंद्र के भी हैं वो 9 मीटर की परिधि पूर्ण नहीं करते हैं। अब इसके बाद एक और है कि ठोस कचरा जो है उसका निस्तारण मैरिज गार्डन को खुद करना होगा। मगर अभी चूंकि पन्ना में भ्रष्टाचार चरम पर है, तो अभी नगर पालिका की गाड़ियां आकर के और उनके यहाँ से कचरा ले जाते हैं और उसको कहाँ डालते हैं कि सड़कों में फेंक देते हैं, क्योंकि नगर पालिका के पास खुद का डंपिंग ग्राउंड नहीं है। वो खुद अपना कचरा कहाँ फेंके, उनके पास वो स्थान नहीं है। और इसके बाद आतिशबाजी का, जो अभी आपने देखा होगा शादियाँ होती हैं, आतिशबाजी सड़क पर चलती हैं। अभी हरदा में इतना बड़ा हादसा हुआ, लोगों ने उसको देखा और देखने के बाद अभी भी पन्ना प्रशासन नहीं चेता है और ये पूरा का पूरा सड़क के ऊपर आतिशबाजी चल रही है। किसी के घर में, किसी की गाड़ी में भी आतिशबाजी घुस सकती हैं, बड़ा हादसा हो सकता है। तो आतिशबाजी के लिए जहां पर मैरिज गार्डन होगा उसमें ही क्षेत्र निर्धारित किया गया है, वहीं पर आतिशबाजी चला सकते हैं। और जितना भी एरिया होगा उनका 25% उसमें होगा पार्किंग का एरिया। कोई भी गाड़ी सड़क पर खड़ी नहीं होगी। और हर मैरिज गार्डन वाले को एक बोर्ड लगाना होगा कि हमारे यहाँ कितने व्यक्तियों की क्षमता है, जितनी क्षमता है उतने व्यक्ति ही उस मैरिज गार्डन के अंदर जा सकते हैं, उतने लोगों के लिए ही वहाँ पर कार्यक्रम संचालित किए जा सकते हैं। और इन्हें खुद के लिए अपने पास गार्ड रखने होंगे। वो गार्ड जो रहेंगे वो उनकी गाड़ियाँ अंदर रखाएंगी। इस तरह से एक और रात्रि 10 बजे से सुबह 8 बजे तक, 6 बजे नहीं, सुबह 8 बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग मैरिज गार्डन के भीतर नहीं किया जाएगा। इस तरह से ये ऐसी कई गाइडलाइनें हैं जो मैंडेटरी रूप से, आवश्यक रूप से इनका पालन कराया जाना आवश्यक है। जो पालन करते होंगे उनके ही मैरिज गार्डन रजिस्टर्ड होंगे। मगर एक बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की एक मशीन बन गई है नगर पालिका पन्ना। वहाँ आप देखिएगा कि वहाँ पर जो व्यक्ति जा रहे हैं ना उनसे पूछा जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी पन्ना जो हैं
वो किसी भी मैरिज गार्डन को सील नहीं कर रहे हैं, उन्हें बंद नहीं कर रहे हैं। और रात्रि में 10 बजे से सुबह 8 बजे के बीच भी मैरिज गार्डन के भीतर लाउड स्पीकर बज रहे हैं और पूरे के पूरे गाइडलाइन का उल्लंघन करके मैरिज गार्डन चल रहे हैं। तो अच्छा, ये जैसा हम अभी बात आपके सामने रख रहे हैं। और ये पन्ना का प्रशासन है, जैसे आप देख रहे हैं, पन्ना के कलेक्टर, पन्ना के एसपी सो रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर लाइन ऑर्डर की बात है वो प्रशासन कलेक्टर और एसपी का होता है। और पन्ना के एसपी और कलेक्टर कई ऐसे मैरिज गार्डनों में देखे गए हैं जो अवैधानिक रूप से संचालित हैं, उनके सामने भी लाउड साउंड में डीजे बज रहे थे। तो ये, जबकि इन्हें नैतिकता के आधार पर उन मैरिज गार्डनों में नहीं जाना चाहिए, या चले भी गए थे तो उठ करके आ जाना चाहिए था। तो पन्ना अब एक ऐसी जगह पर जा रहा है कि जहां कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से भंग है। और अब देखते हैं कि कब तक इन मैरिज गार्डनों का पंजीयन हो पाएगा, पन्ना में लाउड साउंड बंद हो पाएगा। और हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद। जैसा आपने अभी कहा कि जिलाधिकारी से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि अभी मैं गाइडलाइन देख के बताऊंगा, तो इसमें क्या कहेंगे कि अभी उन्हें भी गाइडलाइन देखनी पड़ रही है? उन्हें गाइडलाइन की ज्ञान ही नहीं है कि क्या है। उन्हें हमने बताया, एक हफ्ते में नहीं पता लगा पाए कि कौन सी गाइडलाइन है, या हमसे ही पूछ सकते थे कि हमें गाइडलाइन दे दो आप। आज जब हमने बताई तब उन्हें ज्ञान हुआ कि ये गाइडलाइन है। जय हिंद।